सार्थक डुकरे, फाउंडर ऑफ सीक्रेट ट्रेडिंग एकेडमी। सुभाशीष पानी, फाउंडर ऑफ पावर ऑफ स्टॉक्स। अभय पाटिल, फाउंडर ऑफ ट्रेडर पैराडाइज। पता है इन सब में एक चीज कॉमन है, ये सारे लोग ट्रेडिंग के इस मैट्रिक्स में सक्सेसफुल है। बट एक और चीज है जो इनमें सब में कॉमन है, जिसमें कि ये लोग अपने आप को ऐसे ट्रैप में फंसने से बचाए हैं जिस ट्रैप में आज हर एक ट्रेडर अपने आप को प्राउडली डाल रहा है। Now, what I used to do early on in my trading career is I would randomly come back to my trading computer at 1 p.m., 2 p.m. The problem is not that we have missed a potential trading opportunity. और दूसरी तरफ हो आप जो हर रोज उठकर 9 to 5 जॉब से बाहर आकर कुछ करने के सपने देख रहे हो, लेकिन आपसे ओवर ट्रेडिंग रोकी नहीं जा रही है। अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन नहीं हो पा रहा है। हर रोज जब भी तुम टाइम मिलता है तो तुम चार्ट्स ओपन करके देखते हो, यूट्यूब पे लाखों ट्रेडिंग के वीडियोस कंज्यूम कर लेते हो, बस इसी उम्मीद में कि कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए या फिर कोई एक ऐसी चीज मिल जाए जिससे मैं ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो जाऊं, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे कर पाऊं, एक अच्छी कार खरीद लूं, दुबई वगैरह घूम के आऊं। बट रियलिटी क्या है आपको पता है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग बुरी तरह से फंसते हैं। क्यों फंसते हैं? क्योंकि डीप में तो जाते नहीं, डीपली नहीं समझते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या, कितनी खतरनाक जगह है। आप दिन रात मेहनत करके छोटा मोटा काम करते हो, एक एक पैसा जोड़कर ट्रेडिंग के लिए कैपिटल का जुगाड़ करते हो, लेकिन हर एक 2 महीने में वो कैपिटल वाइप आउट हो जाता है और फिर लोग आपसे हीन भावना से देखना शुरू करते हैं और ये दुख आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। I'm calm, trading isn't going to bother me. I was like, no, I promise you, once you trade, it's going to showcase everything. He started trading, getting angry, getting upset. All these things started coming out, and I was like, see, it's not the idea of losing money, it's the idea that you're wrong immediately. अनजाने में ही सही आपको हर वक्त ट्रेडिंग से डर लगने लगता है। अब आप पहले जैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते और 90% ट्रेडर्स इसी फर्स्ट फेज में क्विट कर जाते हैं और आप 9 to 5 वाले ट्रैप में फंस जाते हो या फिर ट्रेडिंग छोड़कर स्टॉक मार्केट को गाली गलौज करना शुरू कर देते हो। Everyone else is watching and they're seeing these big negative numbers and their confidence gets affected. They are ping-ponging back off each other. People are seeing this and those memories of fear are coming back. And Doesn't make any sense. Proctor's trading at 60. What the heck is going on down here? I don't know. All of a sudden here, we started hearing screaming, buy, buy, buy. Right now we're sitting down 875 points. लेकिन सच तो ये है कि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से पहले एक डिसिप्लिन पर्सन बनना पड़ेगा और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई टॉप सीक्रेट है जो वो सिर्फ बड़े बड़े ट्रेडर्स जानते हैं और आप नहीं जानते। जितने लोग ट्रेड करते हैं उन लोगों को पता चल चुका होगा ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, उसके बाद आ जाता है मनी मैनेजमेंट एंड उसके बाद आके लास्ट में सेटअप आ जाता है। तो कुछ साइकोलॉजी पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों के पास कोई ट्रेडिंग प्लान ही नहीं होता नेगेटिव ट्रेड करने के लिए। दैट मीन्स ट्रेडिंग प्लान इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Consistency with your strategy and consistency with trading will give you consistency with profiting. लेकिन इतना सब देखकर भी आप में थोड़ा सा भी सुधार नहीं आता। आप वही मिस्टेक्स बार बार करते हो। मयंक भाई, सार्थक भाई, सुभाषिस सर, अभय सर, ये सारे लोग इसी माइंडसेट से जा चुके हैं। इनमें और हम में बस एक ही अंतर है, उन्होंने अपने माइंडसेट के ऊपर वो कंट्रोल पाया है जिसे अभी तक हमने नहीं पाया और इसीलिए अभी वो लोग वहाँ है। ट्रेडिंग साइकिल अपने आप में एक बहुत बड़ा मिस्टीरियस टॉपिक है। बहुत लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन बहुत कम ट्रेडर्स इसे समझ पाते हैं। जब आप ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हो तो आप 100% लोगों में इन्वॉल्व रहते हो। ये एक गैम्बलर स्टेज होता है। इस स्टेज में आप मार्केट को बस एक गैम्बलिंग नजरिए से देखते हो। इससे जब एक ट्रेडर अपने आप को इवॉल्व करता है या फिर अपने गैम्बलर माइंडसेट को टैकल आउट करके कुछ सीखना चाहता है तो फिर वो 75% लोगों में आता है। ये एक लर्निंग स्टेज होता है। यहाँ पे वेरियस चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक्स, मार्केट के सारे टर्मिनोलॉजी को पढ़ते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं, बट आप स्टिल अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर रहते हो। और जब एक ट्रेडर यहाँ से इवॉल्व करके अपने आप को इम्प्रूव करता है तो वो 25% लोगों तक पहुँच जाता है। इस स्टेज में उसने अपने आप को मार्केट में सर्वाइवल स्किल को अडेप्ट किया होता है और इस स्टेज में सिर्फ 25% लोग ही पहुँच जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही हार्ड स्टेज है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत ही डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। ट्रेडिंग की जो भी हैबिट्स है उसे डेली लाइफ में एक्वायर करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस स्टेज तक पहुंच पाओगे। जो भी ट्रेडर सर्वाइवल स्टेज पहुंच जाते हैं वो ट्रेडर मास्टर फेज में जाने के चांसेस सिर्फ 5% है, क्योंकि बाकी के 20% क्विट कर देते हैं और इसलिए मार्केट में सिर्फ 3 to 4% ट्रेडर्स ही पैसा कमाते हैं। कोई भी ट्रेडर जब मार्केट की जर्नी शुरू करता है तो वो बहुत सारे सपने लेके आता है, लाइक मुझे इतना पैसा बनाना है, मार्केट से मुझे दिन का 1 लाख बनाना है,
इमैच्योर ट्रेडर हमेशा $100 से $1000 बनाने की रेस में लगे रहता है बिकॉज ऑफ इनिशियल कैपिटल इशू। $100 से भी पहले आपने बताया था $4000 तक बना सकते हैं, मतलब बनाया आप इजीली। तो काफी ट्रेडर इसके लिए आते हैं कि पैसा डबल ट्रिपल इस चीज को देख के आते हैं। तो क्या ये कंसिस्टेंट बनाया जा सकता है, मिथ है या ट्रूथ है, इसके ऊपर थोड़ा एक्चुअली देखो, ट्रेडिंग से पैसा तभी बनता है जब आप वहाँ से पैसा बनाने की कोशिश नहीं करते। सो ये जो $100 का जो 4000 बना, ये मैंने सोचा नहीं था 100 का 4000 में। मैंने सोचा इतना अमाउंट का मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ, अगर $200 भी बन गया तो कुछ है। व्हेन यू स्टार्ट ट्रेडिंग, आपको कोई ये नहीं बताएगा कि ट्रेडिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है बिकॉज ये एक ऐसा बिजनेस है जो किसी के एडवाइस या फिर फिजिकल फॉर्म में नहीं होता। इसमें 90% काम हमारे पर्सनालिटी का और हमारे माइंडसेट का होता है एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को एक बात जल्दी समझ में नहीं आती। जब मार्केट में 1-2 लाख का लॉस हो जाता है देन उसके बाद वो लर्निंग पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। बट इसी पैसे को अगर स्टार्ट से राइट वे में, राइट रोड मैप से मार्केट में ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाए तो हमें स्टार्टिंग फेज में इतना लॉस नहीं होगा। कि जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है वो लोग काफी स्टक हो रहे हैं, तो वो सही है, दे आर राइट। इफ यू एक्चुअली नॉट हैविंग 5000 यू वांट टू डू ट्रेडिंग, यू विल लूज इवन दैट 5000। लैपटॉप नहीं, आप बोलो कि से मोबाइल पे एनालिसिस कर लूंगा, लंबा बढ़िया टेक्निकल एनालिसिस बन जाऊंगा, तो एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू। यू शुड हैव एटलीस्ट अ टैब कि भाई आप समय स्पेंड कर पाओ। थोड़ा पैसा होना जरूरी है। अगर आपके बिल्कुल पैसों की प्रॉब्लम चल रही है और आप ट्रेडिंग में उतर जाओगे ना तो स्ट्रेस में और लॉस कर लोगे। तो इन लोगों को लिए मेरा जवाब है, आप मत करो। ट्रेडिंग में अचीवमेंट्स पाने का एक ही रास्ता है, आपको मार्केट में सिर्फ सर्वाइव करना है। किसी भी हालत में आपको मार्केट में सिर्फ सर्वाइव ही करना है। देखो, आज़ादी अच्छी बात है। कबूतर को आज़ाद करने के लिए अगर पिंजरे का दरवाजा कोई बिल्ली खोले तो पिंजरे में कैद रहना ही समझदारी है। रिमेंबर, लाइफ इज ए रेस और ये कोई नॉर्मल रेस नहीं है, मैराथन है। यहाँ सेकंड नंबर पे आने वाला याद नहीं रखा जाता। नोबडी रिमेंबर्स द मैन हु एवर केम सेकंड। मेहनत कोई नहीं देखेगा दोस्त। लोग आएंगे, फेलियर का मेडल डालेंगे और बोलेंगे बस हो गया सट्टे में पैसा गवा के। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग 18 की एज में या फिर 30 की एज में शुरू करते हैं। अगर कुछ कॉलेज का डिग्री डिप्लोमा भी करना हो तो 3-4 साल ऐसे भी निकल जाते हैं। लेकिन क्या हम ट्रेडिंग के लिए 3-4 साल दे सकते हैं? अपने एज को समझने के लिए हम खुद को टाइम दे सकते हैं? क्या आपको स्टेबल और एवरेज लाइफ चाहिए या फिर कुछ बड़ा करना है, इस सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगानी है? डिसीजन आपको लेना है।